नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम टू सेकंड पॉडकास्ट एपिसोड ऑफ डीआईवाई जे&के। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक एपिसोड कर लिया हुआ है जिसमें मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रेशर वॉशर और फोम कैनन की मेंटेनेंस के बारे में। तो बेसिकली एक कमेंट आया हुआ था एक सब्सक्राइबर की तरफ से जिनका नाम है मोहम्मद आसिफ। तो उनके ही कमेंट के बेसिस के ऊपर मैं ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ। तो इसमें मैं प्रेशर वॉशर और फोम कैनन्स की मेंटेनेंस के बारे में बात करूँगा कि जब भी आप प्रेशर वॉशर और फोम कैनन यूज़ करते हैं तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए आफ्टर यूज़ कि इन दोनों की लाइफ जो है मैक्सिमाइज़ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर वॉशर्स की और मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है सेक्शन को। तो तकरीबन 8 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप प्रेशर वॉशर को रन करते हैं, तो जो भी वाटर आप फ़ीड करते हैं, जो भी जहाँ से भी प्रेशर वॉशर प्रिम कर रहा है पानी, वो सोर्स जो है एकदम क्लीन वाटर होना चाहिए। तो अगर गंदा वाटर प्रेशर वॉशर के अंदर जाएगा, तो वो प्रेशर वॉशर के इंटरनल मैकेनिज़्म को, उसके पंप को और पर्टिकुलरली पंप का जो हेड होता है, उसको वो डैमेज करेगा और इससे क्या होगा, आपका प्रेशर वॉशर जो है ख़राब हो जाएगा। तो ऑलवेज़ रन योर प्रेशर वॉशर ऑन क्लीन वाटर टू मैक्सिमाइज़ इट्स लाइफ। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट भी पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो हमेशा प्रेशर वॉशर जब भी यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम फ़िल्टर्स का यूज़ करने की कोशिश करिए। फ़िल्टर जो है प्रेशर वॉशर के साथ भी आते हैं। जो हमारा ट्रांसपेरेंट फ़िल्टर होता है, जो प्रिमिंग की साइड पे प्रेशर वॉशर की बॉडी के साथ ही कनेक्ट होता है, तो वो भी एक फ़िल्टर होता है मीडियम ड्यूटी। उसके बाद एक और फ़िल्टर इन द बॉक्स ही मिलता है आपको, जो प्रिमिंग पाइप के एंड पे लगता है। वो दूसरा फ़िल्टर जो है सिर्फ़ प्रिमिंग के केस में ही यूज़ होता है। अगर आप टैप वाटर सप्लाई दे रहे हैं, तो उस केस में फिर एक ही ट्रांसपेरेंट वाला फ़िल्टर जो है सिस्टम में रहेगा। बट दोस्तों, आप ऐसा करिए कि जहाँ पे आपका पानी स्टोर होता है, वहाँ पे एकदम क्लीन पानी हो। अगर टैंक ऊपर आपकी गंदी है, तो उसको क्लीन करवा लीजिए अगर प्रेशर वॉशर आप रेगुलरली यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ ऊपर से जो डर्ट एंड डेब्री, जो सैंड पानी के थ्रू प्रेशर वॉशर में जब वो जाती है, तो प्रेशर वॉशर को डैमेज करती है। तो हमेशा क्लीन वाटर इंश्योर करने की सोचें और इस चीज़ के लिए फ़िल्टर्स सिस्टम के अंदर जो भी पाइपिंग है उसके अंदर मैक्सिमम फ़िल्टर्स को इंस्टॉल करें। बट इतने भी ज़्यादा फ़िल्टर्स नहीं होने चाहिए कि पानी का फ़्लो जो है वो कम हो जाए। मॉडरेट अमाउंट होना चाहिए, 2 या 3 फ़िल्टर्स होने चाहिए। और दोस्तों, फ़िल्टर्स आपने अगर इंस्टॉल किए हैं तो उनको क्लीन भी करना है। ऐसा नहीं है कि फ़िल्टर्स इंस्टॉल करके आप भूल जाएँ। तो आपको फ़िल्टर्स को रेगुलरली क्लीन करना चाहिए ताकि पानी की सप्लाई जो है वो रेगुलरली आती रही प्रेशर वॉशर तक। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है, आपका जब प्रेशर वॉशर आप यूज़ करते हो तो उसमें ऑटो कट होता है एनर्जी और वाटर सेविंग के लिए, ठीक है? तो जब हम गन छोड़ते हैं, प्रेशर वॉशर बंद हो जाता है, बट वो ऑटो कट के ऊपर होता है, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है। तो ऑटो कट के ऊपर ज़्यादा टाइम के लिए प्रेशर वॉशर को ना छोड़ें, ठीक है? मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर 1 मिनट से ज़्यादा आप प्रेशर वॉशर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे पीछे से ही सप्लाई जो है वो बंद कर दें। ऑटो कट अगर 1 मिनट के अंदर आपने फिर से प्रेशर वॉशर को ऑन करना है, तब उसको ऑटो कट पे रहने दीजिए। इससे भी मोटर की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट ये है कि अपनी मशीन को किसी भी खुराफात करने के लिए ओपन मत करिए। जैसे बहुत से मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर, हमने ऑयल डालना है, इतना टाइम हो गया हमारी मशीन को लिए हुए, तो अब हमें ऑयल डालना है। तो कभी भी मशीन को ओपन करने की ना सोचें तब तक जब तक आपकी मशीन रनिंग कंडीशन में। अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई हुई है, मशीन ख़राब हो गई है, मशीन प्रेशर कम दे रही है, तब हम ये सब चीज़ें करने की सोच सकते हैं। लेकिन अगर मशीन चल रही है, अच्छी चल रही है, प्रेशर भी ठीक-ठाक है, तो फिर उस केस में कोई भी पंगा लेने की मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आपका जो प्रेशर वॉशर आप यूज़ कर रहे हैं, उसको हमेशा रिकमेंडेड वोल्टेज के ऊपर ही चढ़ाएँ। तो 220 वोल्ट जो है हमारे इंडियन सिस्टम में होती है वोल्टेज। तो इतनी वोल्टेज अगर आपके एरिया में है तो ही प्रेशर वॉशर को चलाएँ। अगर वोल्टेज कम है या ज़्यादा है तो प्रेशर वॉशर डैमेज होने की संभावना है, मोटर सड़ सकती है। अगर आपके एरिया में वोल्टेज कम या ज़्यादा है, मोस्ट प्रोबेबली कम ही होती है जैसे रूरल एरियाज़ में, तो उस केस में आप स्टेबलाइज़र यूज़ करें और पूरे 220 वोल्ट्स तक जब वोल्टेज हो तभी अपने प्रेशर वॉशर को चलाएँ। दोस्तों, सिक्स्थ पॉइंट है, अगर आप मशीन को लॉन्ग टाइम के लिए, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए स्टोर कर रहे हैं, यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो उसको प्रॉपरली आपने स्टोर करना है। प्रॉपरली कैसे स्टोर करना है? मशीन को डिसअसेंबल कर लेना है।
उसकी जो भी एक्सेसरीज़ हैं, पाइप को प्रिमिंग पाइप्स को ओपन कर देना है, होज़ पाइप जो आउटपुट पाइप होती है उसको ओपन कर देना है, गन भी ओपन कर देनी है पाइप से, ठीक है? जो भी सिस्टम के अंदर पानी है उसको ड्रेन कर देना है और एक्सेसरीज़ को नीटली फ़ोल्ड करके सेफ जगह पे रखना है, अवे फ्रॉम मॉइस्चर, ताकि वो ड्यूरिंग स्टोरेज ख़राब ना हो, ठीक है? जब मोटर से सारी एक्सेसरीज़ निकालते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड के लिए मोटर को रन कीजिए। मोटर के अंदर भी थोड़ा पानी होता है, जब मोटर को रन करेंगे तो वो पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। और थोड़ा टिप भी कीजिए, राइट साइड टिप कीजिए, लेफ्ट साइड टिप कीजिए, ताकि वो अंदर का पानी जो है बाहर निकल जाए। तो ऐसा करने के बाद आप मशीन को स्टोर कर सकते हैं। और मशीन अगर 1 महीने से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब आपको यही स्टेप्स उठाने हैं, पूरा डिसअसेंबल करना है। अगर हर हफ्ते यूज़ करते हैं तो मशीन असेंबल्ड ही कंडीशन में रहने दीजिए, क्योंकि बार-बार खोलने लगाने से भी वेयर एंड टेयर होता है। दोस्तों 7th पॉइंट है मेरा प्रेशर के रिगार्डिंग। कभी-कभी कुछ लोग कंप्लेन करते हैं प्रेशर के बारे में, ऑल्दो ये मेंटेनेंस में नहीं आता है, बट फिर भी मैं ये पॉइंट इंक्लूड करना चाहता था। तो जब भी हम मशीन को यूज़ करते हैं बाय प्रिमिंग वाटर फ्रॉम बकेट, ठीक है? बकेट में है, टैंकी में है, जब हम वहाँ से प्रिम कर रहे हैं वाटर, सक करवा रहे हैं मशीन से, तो उस कंडीशन में मशीन जो है स्लाइटली लो प्रेशर देती है एज़ कंपेयर टू रनिंग वाटर सप्लाई, ठीक है? आपने प्रिमिंग पाइप को डायरेक्टली एक नल में कनेक्ट कर दिया, नल से ऑलरेडी फ्लो से पानी आ रहा है, तो मशीन को वहाँ पे ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है, पूरा पानी की सप्लाई जो है डायरेक्टली प्रिमिंग पोर्ट तक पहुँच जाती है, ठीक है? तो उस कंडीशन में जब रनिंग वाटर सप्लाई मिलती है तो प्रेशर प्रिमिंग से ज़्यादा आता है। 8th और लास्ट पॉइंट है दोस्तों ब्लीडिंग के बारे में। हमेशा प्रेशर वॉशर जब भी फर्स्ट टाइम यूज़ करें, जैसे आपके पास नया प्रेशर वॉशर आया या फिर आपने 1-2 महीने के लिए स्टोर करने के लिए रखा था, उसके बाद निकाला यूज़ करने के लिए, तो ब्लीड करें प्रेशर वॉशर को। तो दोस्तों ब्लीड क्या होता है, इसके ऊपर मैंने फुल एपिसोड बनाया है, ऊपर आई बटन पे चले जाइए, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी मैं बता दूँ कि ब्लीड करने का मतलब होता है कि पूरे सिस्टम में वाटर पहुँचाना, ठीक है? तो क्या करना है, सपोज़ हम रनिंग वाटर सप्लाई अगर ले रहे हैं तो पहले प्रिमिंग पाइप को कनेक्ट कीजिए। जब दूसरे एंड से प्रिमिंग पाइप पे पानी निकलना शुरू हो जाए, फिर उसको कनेक्टर में कनेक्ट कीजिए, ठीक है? फिर मशीन के आउटपुट साइड से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अभी मशीन ऑन नहीं की है आपने, तो दूसरे साइड से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, फिर उसकी होज़ पाइप कनेक्ट कीजिए। अगर नहीं निकल रहा है, फिर थोड़ी देर के लिए मशीन को ऑन कीजिए। जब आउटपुट साइड से पानी निकलना शुरू हो जाए तो फिर होज़ पाइप को कनेक्ट कीजिए। फिर से थोड़ी देर के लिए ऑन कीजिए, जब आउटपुट साइड के दूसरे एंड से भी पानी निकलना शुरू हो जाए जहाँ पे हमने गन लगानी है, तब फिर से बंद करके फिर गन लगाइए। और ऐसे जो है आपकी मशीन जो है फटाफट ऑन हो जाएगी, ठीक है? उसमें कोई भी एयर नहीं आएगी और मशीन की लाइफ जो है बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी मशीन की बात होती है ख़त्म। अब बात करते हैं फ़ोम कैनन की। तो जब भी हम मशीन यूज़ करते हैं, फ़ोम कैनन भी यूज़ करते हैं, तो फ़ोम कैनन को कैसे मेंटेन करना है? फ़ोम कैनन में भी सेम है दोस्तों, हमेशा क्लीन वाटर डालना है कैन में। जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, शैम्पू और वाटर का जो हम फ़ोम कैनन के कैन में डालते हैं, तो हमेशा साफ़ पानी होना चाहिए, क्योंकि वो पानी ही आगे जाता है। क्योंकि जो प्रेशर वॉशर से पानी आ रहा है वो तो क्लीन फ़िल्टर्स के थ्रू आ रहा है, और जो हम अब कैन में डाल रहे हैं अगर वो गंदा होगा तो वो उसकी गंदगी जो है वो फ़िल्टर्स में फँस सकती है, मैश फ़िल्टर में, ठीक है? तो अब क्या है कि वो पानी भी क्लीन डालना है, ताकि आपके मैश फ़िल्टर क्लॉग ना हो जाएँ। अगर मैश फ़िल्टर क्लॉग हो जाएँगे तो फ़ोमिंग आपकी अब बनना बंद हो जाएगी। और हमेशा रिकमेंडेड है कि फ़ोम कैनन के अंदर हमेशा फ़ोमिंग शैम्पू ही यूज़ करें। नॉर्मल कार वॉश शैम्पू फ़ोम कैनन में यूज़ करने के लिए रिकमेंडेड नहीं है, वो फ़ोम क्रिएट नहीं करेगा। फ़ोम शैम्पू ही यूज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट है, वैक्स शैम्पू कभी भी फ़ोम कैनन के अंदर यूज़ नहीं करें, क्योंकि वैक्स शैम्पू भी क्लॉग करता है फ़िल्टर को और फ़ोम कैनन की परफ़ॉर्मेंस कम करता है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फ़ोम कैन में सिर्फ शैम्पू ही डालें, वो भी फ़ोमिंग शैम्पू। दूसरे केमिकल्स तो डालने की बिल्कुल भी सोचिएगा मत। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम ड्राई क्लीनिंग केमिकल डाल दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फ़ोम कैनन में हमेशा शैम्पू ही यूज़ करना है, और कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा 5th पॉइंट। तो 5th पॉइंट है दोस्तों, जब हमने फ़ोम कैनन को यूज़ कर लिया, अब हम क्या करते हैं, फ़ोम कैनन को वॉश करते हैं। तो वॉश कर लीजिए नॉर्मल वाटर से, फ़ोम कैनन का जो ब्रास हेड है उसको भी धो लीजिए पानी से, बॉटल को भी धो लीजिए। उसके बाद क्या करिए, बॉटल में पूरा फुल कर दीजिए वाटर से, ठीक है? क्योंकि बार-बार से आपने धो लिया, फ़ोम कैनन के हेड के अंदर भी सोप होगी, पाइप के अंदर भी सोप होगी। तो उसके लिए क्या कीजिए, कैन को फुल कर दीजिए 1 लीटर वाटर से, उसके बाद अपनी प्रेशर वॉशर की गन में उसको लगा दीजिए। तो उसके बाद आप
फोम कैनन को मैक्स नेगेटिव पे रख के उसको चलाएं, ठीक है। गन का ट्रिगर प्रेस करें और दूसरी साइड से सिंपल वाटर निकलने दें। पूरा 1 लीटर पानी जो है वो खाली हो जाना चाहिए फोम कैनन में से। और जब ऐसा होगा तो अंदर की जो साबुन है वो भी पूरी निकल गई होगी तब तक कि फोम कैनन अब सोप फ्री है, तो आप इसे अब स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आपने फोम कैनन को धो दिया अंदर से भी, उसके बाद उसको 4 5 6 घंटे के लिए धूप में ही रहने दें। डायरेक्ट सनलाइट में उसे रखें ताकि वो अंदर से हीटअप होकर ड्राई हो जाए, ठीक है। अंदर का जो मैकेनिज्म है, ब्रास मैकेनिज्म, उसके अंदर पानी रहेगा, ठीक है। तो उसको ड्राई करने के लिए उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, उसके बाद उसको स्टोर करिए। तो अगर ये सारे स्टेप्स आप उठाएंगे तो आपकी फोम कैनन जो है उसकी लाइफ जो है मैक्स हो जाएगी, बढ़ जाएगी, काफ़ी देर तक चलती रहेगी, सालों साल कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि यार फर्स्ट टाइम हमारी फोम कैनन बहुत अच्छी चली, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो है वह फोम नहीं दे रही है। दोस्तों वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने कैन में गंदा पानी डाला होता है, उससे फिल्टर्स क्लॉग हो गए होते हैं। और कभी कभी फिल्टर्स को क्लीन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, आसानी से क्लीन नहीं होते हैं, इसलिए आपको परफॉर्मेंस मिल नहीं पाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर वॉशर और फोम कैनन दोनों ही चीज़ों को मेंटेन करने के बारे में, ठीक है। आफ्टर यूज़ क्या क्या स्टेप्स आप लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी मशीन को, अपने फोम कैनन को यूज़ करें तो वो पहले की तरह ही काम करें, ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम चले ही ना। तो ये सारे स्टेप्स मैं रिकमेंड करता हूँ लेने के लिए। तो दोस्तों अब इस पॉडकास्ट को यहीं पर मैं एंड करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, बातें तो मैं और भी करना चाहता हूँ लेकिन टाइम जो है लिमिटेड है। तो अब इसको यहीं पर एंड करते हैं। दोस्तों पॉडकास्ट को सपोर्ट करिए, आप पिछले पॉडकास्ट में काफ़ी कम व्यूज़ आए थे, तो पॉडकास्ट सेक्शन को ज़रूर विज़िट करें। इसमें इन्फॉर्मेशन की कोई भी कमी नहीं होती है। वीडियो वाले सेक्शन में थोड़ा इन्फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बट पॉडकास्ट में कोई भी लिमिट नहीं है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी आपको समझा सकता हूँ। तो इसको ज़रूर विज़िट करा कीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, एंड लाइक भी करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।